हसन से लड़ोगी, उसका दिमाग खराब करोगी, उसे तंग करोगी ताकि वो तुम्हें छोड़ दे। लेकिन हसन आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। खामोश, ज्यादा इस घर की मालकन बनने की कोशिश मत करो तुम। गुल इस घर की मालकन है आप ही। शाबाश मेरे भाई, वाह क्या बात है तुम्हारी। खुदा के वास्ते इस भाई की जिंदगी का पीछा छोड़ दे बाप। कभी नहीं छोड़ेंगी, हमें ही ये घर छोड़कर जाना होगा हसन, इसलिए अपना हिस्सा लें और अलग हो जाएं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये बहन भाई ना एक दूसरे की इजाजत के बगैर जायदाद में कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। लेकिन परेशानी की बात तो ये कि अब जो तुम्हारे हाथ जेवर आ गया है, बस वही मिलेगा तुम्हें, और मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम्हें हक महर भी मिल सकेगा। अगर आपको मुझे अपने साथ इस घर में रखना है तो मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीने दें हसन। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। साकिब भाई, अर्शम भाभी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, फिर मैंने उनसे नाश्ता करने का कहा तो नाश्ता करके चले गए। उमर बेटा, मेरी जान, ये क्या बात हुई? तुम खा क्यों नहीं रहे? देखो बुखार से ना तुम्हें वीकनेस हो गई, खाओगे नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी? और नेक्स्ट वीक स्कूल भी खुलने वाला है, पढ़ाई कैसे करोगे? और पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, है ना? मैंने तो सोचा था कि आज छुट्टी है, तुम जब ये खा लोगे तो हम कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे। हम मतलब सुंदर साहब और आमना आंटी भी ना? नहीं, सिर्फ मैं और तुम। अच्छा टाइम साथ गुजारेंगे, और फिर मैंने ये भी सोचा था कि वापसी पर तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट भी दिलाऊंगा। सच में बाबा? हाँ, लेकिन तुम खा नहीं रहे ना, तो फिर कैसे जाएंगे? अच्छा बाबा, जल्दी खिला। चलो शाबाश, पहले ये पियो। पी लो, पूरा पी लो, फिर ये खिलाओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये मनहूस गौहर जब इस घर में नहीं होती है ना, कुछ अजीब सा ही सुकून महसूस होता है। तुम्हारी जगह ऊपर रखने के लिए खुद को नीचे गिराया आज मैंने, ना चाहते हुए भी उस चुड़ैल के साथ जाकर टेबल पर बैठी हूँ मैं। जिन नजरों से उसने मुझे देखा ना, अपने अंदर ही अंदर वो मुझे जलील कर रही थी। ये सब सहा और बर्दाश्त किया है मैंने, लेकिन तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं आने दी मैंने। तुम्हारा खाना कमरे में ही भिजवा दिया, और हसन से भी दो टोक बोल दिया है मैंने कि हमारी भी इज्जत नफ्स है। जिस तरह तुम्हारी बेइज्जती हुई बहुत सुनाई मैंने, अड़ गई मैं। फिर जाकर राजी हुआ और कहने लगा कि तुम उसकी माँ की जगह हो, तुम्हारी इज्जत और अहमियत में कमी नहीं आने देगा वो। और जिस तरह उसने अपनी उस चुड़ैल बहन के सामने शहनाज को हुक्म दिया ना कि तुम्हारे कमरे में खाना भिजवा दे, शक्ल देखने वाली थी उसकी। मजा आ गया मुझे। अरे मजा तो तब आएगा जब ये दोनों भाई अपनी माँ की कब्र के साथ इस मनहूस गौहर को दफनाएंगे। साकिब तो शायद ये ना है, लेकिन हसन जरूर दफनाएगा इसे। बोल, ये कोई बातें हैं जो आप दोनों कर रही हैं? इज्जत और तमीज से पेश आओ। आऊंगी, लेकिन तब आऊंगी जब आप दोनों इस घर की खैर पाओगे। खुदा के लिए बस कर दे, खत्म कर दे अपने दिलों से ये बुग़्ज़ और नफरतें। इस घर में फसाद फैलाने की कोशिशें मत करें। हम फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? जिद तो वो हमारे साथ करती है, अरे बिला वजह का झगड़ा करती है, अपनी अना दिखाती है, और जब उसका दिल चाहता है हमें बेइज्जत करके चली जाती है। कौन सा फसाद बीबी? ताली हमेशा दोनों हाथों से बुझती। ओ हेलो, बड़ी आई हमें इज्जत और तमीज सिखाने वाली। सबसे बड़ी फसाद की जड़ तो तुम खुद हो, इधर की बात उधर करती रहती हो हर वक्त। मैं लाख बुरी सही, लेकिन मैं खुद को साबित नहीं करना चाहती कि मैं क्या हूं क्या नहीं। अगर वो दोनों भाई आप ही को माँ की कब्र पे ले ही गए हैं
तो आप दोनों को उनके लिए सब्र की दुआ करनी चाहिए। गुल, एक दफा खुद को आप ही की जगह पे रख के देखो। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? मेरी माँ कब्र में चली जाए, ये बद्दुआ दे रही हो तुम मुझे? मैं बद्दुआ नहीं दे रही, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैंने भी अपनी माँ खोई। मैं वो दर्द समझ सकती हूँ जो तुम नहीं समझ सकती। इसे कोई मुंह नहीं लगाता तो हमसे उलझना शुरू कर देती है। वैसे जिस दिन मुझे मौका मिला ना, सबसे पहले मैं इसका गला दबाऊंगी, तू देखना। थोड़ी दफा करें, इसे बिला वजह मूड खराब करती है। अम्मी, आपकी बेटी आई है। रोहन, अम्मी आपने मुझे बहुत पुकारा ना, बहुत याद किया, मेरा इंतजार करती रही और देखे मैं आ गई। अम्मी, मुझे आपको देखना है, आपको गले लगाना है, आपको सुनना है। आप सुन रही है ना अम्मी? सुन रही है ना? मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है अम्मी, बहुत सारी दिल की बातें, गिले शिकवे, दुख, शिकायतें। अम्मी मैं किससे कहूँ ये सारी बातें? आप थी तो आपसे दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। अब आप जैसा कोई सुनने वाला रहा ही नहीं अम्मी। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेली। मैं बहुत थक गई हूँ अम्मी, बहुत थक गई हूँ। मुझे अपने पास बुला ले, अपने पास बुला ले। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। अम्मी अपने पास बुला ले मुझे अम्मी। या अल्लाह, मेरी सांसें रुक क्यों नहीं जाती, मैं मर क्यों नहीं जाती? ऐसी बातें ना करें अभी, प्लीज। मुझे अम्मी के पास जाना। तुम अम्मी को ला सकते हो सर? ला सकते हो अम्मी को? तुम ला सकते हो वापस? हाँ, ला सकते हो अम्मी को वापस? नहीं ना, मगर मुझे तो उनके पास भेज सकते हो ना। मुझे अम्मी के पास भेज दो, मुझे भेज दो अम्मी के पास, मुझे अम्मी के पास भेज दो, मुझे अम्मी के पास भेज दो। मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे ले चलो अल्लाह का वास्ता, मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास ले चलो अल्लाह का वास्ता, मुझे अम्मी के पास ले चलो। अम्मी, उमर, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बाबा, PS5। थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मैं इतनी मेहनत किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए ना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे लिए ही जीता हूँ मैं। तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा अपने बेटे को। आइंदा तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, सिर्फ मुझे कहोगे, किसी और को नहीं। और कुछ चाहिए? नहीं, बस गेम की सीडी चाहिए। सब इसके अंदर है। वाह। अब इसे कल आराम से खोलना, अच्छी तरह समझकर फिर खेलना। हम दोनों साथ ही खेलेंगे। हाँ, क्यों नहीं? चलो बेटा। उमर बच्चा है,
कम उम्री में उसके साथ बहुत सी चीजें, बातें गुजर चुकी हैं। किसी भी बच्चे के लिए उसके माँ बाप का अलग हो जाना उसकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर डालता है। उसकी माँ अच्छी औरत नहीं है अम्मी। उसने बहुत गलत किया है सबके साथ, ज्यादतियां की हैं और अभी तक कर रही है। अल्लाह उसे हिदायत दे। जहांगीर बहुत सब्र वाला इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। वो तो हर एक को खुश रखना चाहता है, लेकिन बाज़ों का ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। खुदा उसकी जिंदगी में कभी कोई गम ना लाए। आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कौन? खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ, बैठो बैठो। हाँ भी, थैंक यू। अम्मी की कब्र पे जाके आपको कुछ तो सब्र मिला होगा। नहीं, बल्कि बेचैनी और बढ़ गई है। अम्मी को देखने की हसरत फिर से ताजा हो गई है। सुकून नहीं मिल रहा मुझे। उसका चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है। तुम कितनी खुशकिस्मत हो, आखिरी वक्त में तुम अम्मी के साथ थी। लड़ रही थी ना वो तुमसे, तुम्हें झंझोड़ा उन्होंने। तुमने ही कहा था, उन्होंने तुम्हें छुआ, और मैं कितनी बदकिस्मत हूं, सिर्फ उनके कब्र की मिट्टी को छू सकती। अच्छा हुआ आप उनके आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं थे। आसान नहीं होता जब माँ की मैयत घर में पड़ी हो। वो जो कल तक आपको डांटती थी, बुलाती थी, रोकती थी, टोकती थी, आपको प्यार से समझाती थी, खामोश सफेद कपड़े में लिपट जाती। आप बेबस हो जाते, कुछ भी नहीं कर पाते। वो बहुत अजियत होती जब उनका जनाजा उठता, आप देखते रह जाते, उनको आवाजें देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको अपने पास देखना चाहते हैं। वो माँ जो बच्चे की तकलीफ पर उसको तड़प कर गले लगा लेती, फिर पलट कर वापस नहीं। वो जो अजियत होती वो आपने नहीं सही। अच्छा हुआ आपने नहीं बर्दाश्त किया। खुद से पूछ के देखें, वो जो अजियत होती है, मैं तो 2 बार इस अजियत से गुजर चुकी। एक बार अपनी माँ के लिए और एक बार आपकी माँ के लिए, जिसे मैंने अपनी माँ समझा था।
आपका सारा खानदान इसी शहर में रहता है बेटा? नहीं, कुछ इस्लामाबाद में भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाकिर भाई, खैरियत से हैं? और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बातें हुई आप लोगों के दरमियान? बस कोई खास नहीं, जब से आया माफी मांग रहा है कि मैं उस दिन आ नहीं सका। हाँ, वो मैंने आपको बताया था ना, उस दिन इसे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया था। और सब ठीक है? जी जी बिल्कुल। कुछ खिलाया पिलाया आपने इसे? और बस मैं अभी मंगवाती हूँ। सुंदस का है? बेटा वो कमरे में गई। अच्छा। मैं चाय का इंतजाम कर। जी। हाँ खुर्रम, क्या सोचा तुमने फिर? पूछना क्या है, बस जो होगा अच्छे के लिए होगा। सोच समझ कर फैसला करना जो भी है। जिस लड़के से आप अपनी बेटी का रिश्ता करने जा रही हैं, वो है कौन? हमारे जानने वालों में से किसी ने रिश्ता बताया। तुम लड़के से मिले, उसकी बहनों से मिले, वालिदा से भी। तुम्हारी क्या राय है? कुछ मुनासिब नहीं लगे मुझे लोग। ये लड़का बहुत अच्छा है, मैं इसे पर्सनली जानता हूँ। आंटी को मैंने सब बता दिया था, उन्हें काफ़ी तसल्ली हो गई है। तुम्हें भी बताना था क्योंकि ये लोग शाम में आ रहे हैं। बड़ा अच्छा समझदार लड़का है, खुद यूके से उसने स्पेशलाइज किया है। समझदार है, सुलझा हुआ है, पढ़ा लिखा है। मुझे लगता है इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आज दिल में जहां अम्मी का जख्म ताजा हो गया, वहां सुकून भी मिला। अच्छा किया कि हम आप ही को अम्मी की खबर पे ले गए। आप ही को वहां तड़पता रोता देखकर हसन और आप ही के दरमियान जो नफरत की दीवार खड़ी होने जा रही थी, वो वहीं जमीन बोझ हो गई। अब हसन का दिल आप ही के लिए थोड़ा नरम होता नजर आ रहा है। आज दिल नरम है, लेकिन कल फिर से सख्त हो सकता है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम आशा? साकिब, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं सिर्फ इस बात से डरती हूँ कि आप लोग ये ना समझे कि मैं आप लोगों के पीठ पीछे साजिशें करती हूँ, या मैंने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया, या फिर कुछ और। मेरी ऐसी सोच नहीं है, ना ही मेरी कभी ऐसी नीयत रही है। मैं तो सिर्फ आपको सच बताना चाहती थी ताकि आप जो चीजें गलत हो रही हैं उनको रोक सके। बोलो तुम, परेशान मत हो। क्या हुआ? गुल का हसन की जिंदगी में आना और नईमा आंटी का यहाँ रहना, सब चीजें बहुत गलत है साकिब। मैंने उन दोनों माँ बेटी को इस घर के खिलाफ साजिशें करते सुना है। गुल का हसन की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। और नईमा आंटी तो ये जो माँ बनने का नाटक करती हैं, उनकी नीयत भी माँ वाली नहीं। साकिब, वो हसन को हम सबसे अलग करना चाहती है। वो जानती है कि हसन जज्बाती है, गुल दो आंसू बहाएगी तो हसन उसकी तरफ हो जाएगा। ठीक कह रही हो तुम। कल को फिर से मसले होंगे, अलग होने की बातें होंगी। इससे बेहतर नहीं कि आज ही हम प्यार से अलग हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आशा, नामुमकिन है। प्लीज साकिब, आप ये मत समझिएगा कि मैं अलग होने की बात आपके जहन में डाल रही हूँ। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। अफशा, तुम जो भी कह रही हो, मैं इन बातों को समझता हूँ और बहुत हद तक
सब कुछ जानता भी हूं। तुम ये सब मुझसे कहते हुए इसलिए जरा घबराती हो क्योंकि हमारे बीच में काफी गलतफहमियां रही हैं। और अफशा, गलतफहमियां तो हमारे बीच में आगे भी आ सकती हैं। ये सब जिंदगी का हिस्सा है। चाहे हमारे दरमियान इख्तलाफात ही पैदा क्यों ना हो जाए। मैं इतना जान चुका हूं कि तुम बदनीयत नहीं हो। तुम तो खुदा का दिया हुआ मुझे एक खूबसूरत तोहफा, हाँ, जो सिर्फ ये चाहती है कि ये घर वाले कभी अलग ना हो, हमेशा जुड़ के साथ रहें, कभी टूटे ना। अफशा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिलों में कितनी भी नफरतें क्यों ना पैदा हो जाए, लेकिन हम तीनों बहन भाई कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। भला गोश्त से नाखून कभी जुदा हुआ है? मैं तो अब आप ही को भी समझ चुका हूं। उन्होंने दिलावर जैसे शख्स से शादी क्यों की, क्यों ये जहर का कड़वा घूंट पिया। हसन को भी इंशाअल्लाह सब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हमारी घर की खुशियां फिर से वापस आ जाए। आमीन। आमीन। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? देख रही हूँ कि शैतान की शक्ल में और तुम्हारी शक्ल में क्या फर्क है। शुरू हो गई तुम्हारी बदतमीजियां? हाँ, तो अंदर नहीं जा सकते तुम? शायद अभी तुम्हें सबक मिला नहीं, तमीज सिखानी पड़ेगी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। खुर्रम, मैंने आंटी से झूठ बोला था। अच्छा हुआ तुमने संभाल लिया। थैंक यू। जहांगीर भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? उस दिन जो कुछ हुआ, मैं एक तरफा बात सुनकर चला गया था। मुझे तो आपके पास आना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी इस बारे में। जो कुछ भी मैंने उस दिन सुना, मैंने गौहर को उसकी इन्हीं हरकतों और आदतों की वजह से छोड़ा था। किसी का लिहाज नहीं करती, बेइंतहा नेगेटिविटी है उसमें। पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी उसने। ये तो उम्र की वजह से मैंने उसे यहाँ आने दिया, वरना यहाँ कदम नहीं रख सकती थी। आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड जो कुछ हुआ। इट्स ओके। सुंदर से हुई मुलाकात? जी, लेकिन उसे मुलाकात तो नहीं कहेंगे, बस देखा उन्हें मैंने। अगर तुम चाहो तो। नहीं जहांगीर भाई, मुनासिब नहीं होगा। पहले आप उनसे खुद बात कर लीजिए, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे देखकर चली गई थी। वैसे मुझे सुंदर से अच्छी लगी। ठीक, इजाजत चाहूंगा जहांगीर भाई फिर। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? देख रही हूँ कि शैतान की शक्ल में और तुम्हारी शक्ल में क्या फर्क है। शुरू हो गई तुम्हारी बदतमीजियां? हाँ, तो तुम्हें हसन की फिक्र नहीं है? जरा सोचो, जब हसन को पता चलेगा तो? चलने दो उसे पता चलने दो उसे भी। क्या चीज हो तुम? मैं गौहर हूं। गौहर। तुम्हें पता है, बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही हूं मैं उस दिन का, जिस दिन तुम्हारा गुरूर मिट्टी में मिलता हुआ देखूंगी। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
अच्छा, चलो छोड़ो सारी बातें। ये बताओ कि आज तुम नसरीन बहन की कब्र पर गई थी? बहन, खबरदार जो मेरी माँ से कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तुमने, समझी? चलो, नहीं जोड़ती, लेकिन फातिया तो तुम घर पर भी बैठ के पढ़ सकती थी मेरी तरह। कब्रिस्तान जाने की क्या जरूरत थी? और हाँ, वैसे भी हमारे यहाँ औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती। मर्द हो या औरत, आखिरकार जाता कब्रिस्तान ही है। एक दिन तुम भी जाओगी और वो दिन बहुत जल्द आएगा। लेकिन जिंदा औरतों का जाना तो मुनासिब नहीं है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं, और ना ही मैंने तुमसे पूछा है। अपनी माँ की कब्र से होकर आई हूं मैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीख रही हैं कि उन्हें अजियतें दे देकर मारा गया है, और जिसने ये अजियतें दी है ना, उसे आसान मौत मत देना, तड़पाओ, तड़पा कर मारना उसे। अब देखो फिर से शुरू हो गई, क्यों पुरानी बातें कर रही हो? जख्म भी तो पुराना ही है ना, भरा नहीं है अभी। और जो जख्म भरते नहीं हैं वो नासूर बन जाते हैं। ये बात अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लेना। मुझे आपसे बात करनी है। बोलो सुंदस। कि लड़का वही था ना जिसके लिए अम्मी से बात की थी आपने? हाँ, वही था। क्या करने आया था और क्या बात हुई? सुंदस, मेरे ख्याल में तुम्हें उससे बातचीत करनी चाहिए। वो खुद आया था यहाँ अपनी गलती एक्सेप्ट करने। वो तुम्हें पसंद करता है और चाहता है कि वो चाहता है ना, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। और आपको क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ? आप अम्मी को तो बहला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। एक इंसान जिससे अभी मेरा कोई रिश्ता शुरू नहीं हुआ, सिर्फ एक गलत फहमी की बुनियाद पे कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, और फिर बाद में आके बोले कि गलत फहमी थी मेरी। आप मुझे बताएं कि उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने के बाद वो कैसा होगा और क्या कुछ कर सकता है? वो यहाँ घर आया है, अपनी गलती एक्सेप्ट की है उसने। तुम उसे एक मौका तो दो। उसने यहाँ आकर मुझे खुद बोला है कि मैं तुमसे बात करूं। मेरी मर्जी नहीं है, मैं ये नहीं चाहती। सर, सारी डिटेल्स और पूरी इन्वेस्टिगेशन इसी में है, जो एक फाइल मैंने आपको देनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेन बात पर नहीं आया। हमारा जो इतना नुकसान हुआ उसको इंश्योरेंस क्लेम। आई एम सॉरी सर, ये रिपोर्ट दिखाकर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके केस में इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता। What? लेकिन क्यों? क्योंकि सर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि आग किसी शॉर्ट सर्किट से नहीं, बल्कि आपके एक वर्कर की वजह से लगी है।
अब ये गलती है या फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आग हमने जानबूझकर लगवाई है? सर मैं वो नहीं कह रहा कि कंपनी पॉलिसीज में ये क्लियर है कि किसी सूरत में जहाँ डाउट हो वहाँ। अरे भाड़ में गए आपकी कंपनी की पॉलिसीज, और ये क्या डाउट वगैरह की बात कर रहे हैं आप? इतने सालों से हम पैसे भरते आए हैं। रिलैक्स सर, आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है। पर्सनली मेरा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट यहीं छोड़ जाएं, हमारी कंपनी का लॉयर आपसे राब्ता कर लेगा। बेहतर सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दिलावर सर। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा है, अंदर नहीं जा सकते तुम। शायद अभी तुम्हें सबक मिला नहीं, तमीज सिखानी पड़ेगी। तमीज तो तुम्हें सीखने की जरूरत है। इस तरह किसके घर घुसा नहीं जाता। जिस घर में मेरी बीवी है, मैं किसी भी वक्त किसी भी तरह दाखिल हो सकता हूं। अरे दिलावर, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो। तुम्हारे भाई मेरा इस्तकबाल कर रहे थे। ओह अच्छा, तुम अंदर चल के बैठो, आ जाओ। तुम दोनों भी अंदर चलो। तापी, ये आदमी इस घर में हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम लोग वहां जाके बैठो। जाओ। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैं तुम दोनों और इसके बीच में क्यों आई हूं, तो मत समझो, लेकिन अपनी बकवास बंद करो और आइंदा तमीज के दायरे में रहना, समझे तुम? ये मेरा हुक्म भी है और वार्निंग भी। अंदर आओ। खड़े क्यों हो? बैठो ना। क्या खाओगे? मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मारकर कितनी निटाई से इस घर में कदम रखा है तुमने। गुल, कहने दो ऐसे है जो कहना चाहती है, कहने। एक लम्हा बर्दाश्त नहीं हो रहे तुम मुझे। दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें गुल, हसन, इस इंसान की वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। गुल, अपने कमरे में जाओ। लेकिन हसन, ये आदमी। गुल, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए अपनी बीवी से मिलने आते हो तो। किसने कहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ? मैं तो शाम तक यही। हाँ हाँ, आपका अपना घर है, कोई मसला नहीं है। मसला है आप ही। क्या मसला है?
बताओ मुझे, मैं खत्म कर देता हूँ अभी। हमारा सबसे बड़ा मसला तुम हो। हमारे घर में इस तरह घुस के हमारी फैमिली के साथ। हसन, ये भी अब इस फैमिली का हिस्सा हैं। और ये तुम किस तरह बात कर रहे हो इनसे? शौहर हैं ये मेरे, रिस्पेक्ट करो इनकी। तुम बताओ क्या खाओगे, क्या बनवाओगे? अरे कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है, बस घर में जो कुछ भी है ला दो, मैं इतना ज्यादा नहीं खाऊंगा। ठीक। शहनाज, शहनाज, उमर। बाबा मैं इतनी देर से आपका वेट कर रहा हूँ, इतनी देर लग गई आपको, अब जल्दी हम ऐसे गेम खेलें। हाँ चलो खेलते। खेलना कैसे है ये तो बताओ। इससे पंच होगा और इससे फायर होगा, ठीक है? सीख गया ना, मैं तो फौरन हरा दूंगा। आओ चलो। अच्छा ये साकिब आपी को समझना चाहिए कि जब उनके भाई उनके साथ इतना कंप्रोमाइज करते हैं तो वो दिलावर को समझाएं कि जब वो इस शहर में हो उनको अपने पास रखे। अब आप ही हैं, उन्हें कौन समझाए? साकिब मैं आप ही से बात करूं? नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कुछ बोले, वरना फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखो अफशान, आप ही का रवैया तुम्हारे साथ सबसे बेहतर है और मैं चाहता हूं ये ऐसा ही रहे। बस आप ही से काम की बात ही किया करो। वही करती हूँ। अब क्या करें, मतलब जब तक वो बाहर होगा हम बाहर नहीं जाएंगे, इसी कमरे में कैद रहेंगे। शाम तक रुकने का कह रहा है, पता नहीं तब तक बर्दाश्त हो सकेगा कि नहीं। अच्छा साकिब आप अभी रहने थे, जब वो चला जाए तो आप इसे बैठ के बात कीजिएगा। जरूर करूंगा। अब देखो ना, मैं सब कुछ तो अंडरस्टैंड कर रहा हूं, मगर ये रवैया कैसे एक्सेप्ट करूं? एक तो वो यहां रहे, फिर अपनी मनमानी भी करे और आप ही हमसे बर्दाश्त करने को कहें और हम खामोश रहें। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रोका आपने मुझे? क्यों कमरे में जाने का कह दिया? आज अच्छी तरह से सुनाने देते ना आप मुझे। कुल वो आदमी लिहाज करने वालों में से नहीं है, पलटकर तुम्हें कुछ कह देता तो क्या सुन लेती मैं भी जबान रखती हूँ हसन। तो फिर आप ही बीच में पड़ती। पढ़ने देते, जो होता देखी जाती। उस आदमी ने मेरे बच्चे की जान ली है, उसे देखती हूँ तो दिल चाहता है कि उसका खून कर दूं। आप बजाय उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालते, आपने उसे अंदर आने दिया। मैं तो उसे अंदर आने से रोक रहा था, तो फिर आप ही बीच में आ गई। अपनी बहन से इतना डरते क्यों हैं आप? डरता नहीं हूँ गुल, दिल से एहतराम करता हूँ उनका, बचपन से। जबकि उनके दिल में आपके लिए ना ही इज्जत है और ना ही एहतराम। गुल तुम इस बारे में बात मत करो मुझसे, तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं तो जाहिल हूँ, गवार हूँ, यही कहना चाहते हैं ना आप? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? दिमाग खराब हो रहा है मेरा, समझ नहीं आ रही कि उस आदमी से कैसे बदला लूं मैं। गुल वो शख्स आप ही का शौहर है और मेरे बच्चे का कातिल, ये भी एक सच है। कैसे इंसान है आप? कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ये सब कुछ? गुल प्लीज यार, मुझे ही खामोश करवाएं, मुझे पर रोब चलाएं। बाहर बैठे उस शख्स और अपनी आपी पर तो आपका बस नहीं चलता। कमरे में आकर अपनी बीवी के साथ छुप कर बैठ गए आप। आंखें मत दिखाएं मुझे, बाहर जाकर उस शख्स को दिखाएं ये आंखें। हमेशा इस घर में गौहर की चलती आई है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के बावजूद भी उसी की सुनी जाती है, उसी की मानी जाती है। और अब ऊपर से उसका शौहर आ गया हमारी जिंदगी में। न जाने ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी में क्या नई क़यामत ढाएंगे। शामी कबाब अच्छी तरह से तलना, अच्छा कच्चे भी ना छोड़ना और जला भी मत देना।
समझी? और नया डिनर सेट निकाल लेना, और रोटियां ताजी ताजी मुझे चाहिए, बिल्कुल तवे पे से उतरी हुई गरम गरम। दिलावर को कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझी? चलो चलो। दिल तो चाह रहा है कि इस आदमी का गला दबा दूं मैं।